जय नेपाल, जय पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना भाई वसीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर। उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी कावश भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। आज हमारे साथ हैं जी कृति फ्रॉम नेपाल। ये लोडर चलाते हैं जिसको जी अरबी में शेवल कहा जाता है। इनसे थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं कि लोडर ड्राइवर सऊदी अरेबिया में क्या कमाता है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। हाँ जी कृति भाई, क्या हाल है? ठीक हो? एकदम ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, कहाँ से हैं? थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, मेरे नाजरीन को आवाज़ ज़रा क्लियर जाए। अच्छा, मेरा फ्रॉम नेपाल। अच्छा, फ्रॉम नेपाल से हैं आप। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको सऊदी अरेबिया में? अभी 5 साल होने वाला है। 5 साल होने वाला है। हाँ जी। तो कितनी सैलरी पे आप नेपाल से आए थे? मैं सैलरी तो कमती में आया था, 1500-200 में। 1500-200 में आए थे? हाँ। 1500-200 में। तो अभी कितना हो गया 5 साल में? अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ, 4.5 साल हो गया है। 5 साल पहुंचने वाला है, अभी 17,200 है। 17,200 हो गया सैलरी। हाँ। मतलब आप इधर कितनी सैलरी बढ़ी जब आप आए इधर? मतलब 5 साल में आपने क्या? 300 बढ़ गया। अच्छा, 300 बढ़ गया। तो नेपाल का करंट रेट क्या चल रहा है? अभी 34। अभी आप क्या सजेस्ट करते हैं, जो भी किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से जो आदमी नया आता है, हाँ। उसको कितनी सैलरी पर आना चाहिए? अभी का हालत, इधर सऊदी का हालत देख के तो आदमी को मैं एक बात क्या है, सऊदी का हालत देख के जी जी मेरे को क्या लगता है जी, आदमी जो आना चाहता है वो आ सकता है, क्यों है ना। लेकिन कम सैलरी में मत आओ, जो काम सीखा है वो काम में आ जाओ। बाद में इधर आके कोई परेशान मत हो, है। एक काम बताएगा, दूसरा काम में मत आना। ये लोडर का काम सीखने में, ऑपरेटरी सीखने में कितना टाइम लगता है एक नए आदमी को जो माइंड रखता है? वो जैसा उसके पास दिमाग है तो माइंड है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन में सीख जाएगा। 5-6 दिन में आदमी इसकी ऑपरेटरी सीख जाएगा, आराम से सीख जाएगा। सही। अगर कोई मेरा भाई इधर सऊदी अरेबिया में देख रहा हो ये वीडियो हमारी, तो क्या आप उसको सजेस्ट करेंगे, कुछ दिन तालीम दे देंगे? अगर कोई मेरा भाई वीडियो देख के आता है तो? नहीं, उसको अभी हम लोग तो कोई भी बंदा है, सब चाहे नेपाल, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, चाहे कोई भी जगह से आएगा, हम लोग का भाई है। सही है ना। हम लोग सब आदमी को क्या जो आप लोग ने सिखाया ना, मेरे पास जो वो है मैं उसको हर आदमी को सिखाएगा, उसका टेंशन नहीं है। कोई भी आदमी घर से नहीं सीख के आता है। नहीं, कोई भी आदमी घर से सीख के नहीं आता है। कोई भी आदमी जैसे माँ का पेट में कोई नहीं सीखेगा, बाद में सीखेगा ना कोई भी बंदा। सही बात है। ये क्या है ना, बाद में इधर आओ, मुश्किल नहीं है। सीखने का चांस मिल गया ना, मैं सिखा देगा सब आदमी को, तो वो कोई मुश्किल नहीं। अभी आप मतलब 5 साल से इधर ही सऊदीया में आके शेवल सीखा या नेपाल से शेवल का ड्राइविंग करते थे? नहीं, मैंने थोड़ा सीखा था कतार में। अच्छा, सही है। आप रिटर्न हो? हाँ, मैं कतार में 5.5 साल काम किया। अच्छा। उधर का कंपनी थोड़ा टूट गया, तो बाद में कंपनी ने हम लोग को निकाल दिया। घर गया, घर में 2 साल बैठा। उसके बाद में मैं इधर आया था फोकलैंड में। सही है। अच्छा। फोकलैंड मेरे को नहीं मिला। बाद में मैं जेसीबी चलाया। बाद में जेसीबी चला के मेरे को बाद में बोलता है सिरका वाला सावेल चला ले। सावेल भी चलाया मैंने 6 महीना 7 महीना तक चलाया। उसके बाद घर गया, घर से आके अभी मेरे को फिर 1-1.5 महीना जेसीबी चलाया। उसके बाद फिर मैंने सावेल पकड़ा। सही है। यानी अभी आप यानी ऑलराउंडर हैं आप। जेसी ऑपरेटर हैं, जेसीबी ऑपरेटर भी हैं, पोकलैंड एक्सीवेटर जिसको कहते हैं उसके भी ऑपरेटर हैं, और लोडर के भी ऑपरेटर हैं जिसको अरबी में शावल बोलते हैं। ठीक। तो मतलब आप इधर जब आए कतर से जब नेपाल में गए वापस, कतर में कितनी सैलरी थी? कतर में इससे बेहतर थी या यहाँ बेहतर? कतर में तो बहुत अच्छा था। उधर तो 1800 सैलरी था। हाँ। हम लोग का उधर 6 घंटा 8 घंटा ड्यूटी है। अच्छा, 8 घंटा ड्यूटी था। 3 घंटा कंटिन्यू, हर टाइम ओवर टाइम है। जुम्मा प्रत्येक जुम्मा है। अच्छा। उधर हम लोग उठाता था 3700-3800। अच्छा, 1800 सैलरी से। यानी 1800 सैलरी से आप डबल में मतलब जाते थे? डबल तिरबल में जाता था। सही है। तो अभी ये कौन सा मॉडल है आपके पास शेवल? ये 966 966 है। 966 है। कैटरपिलर का है। कैटरपिलर का है, बड़ा शेवल है। सही है। तो इसमें एसी है? एसी नहीं है, कुछ नहीं है। एसी है नहीं या खराब हो गया? क्या सिस्टम है इसमें भी बताएं, ताकि जो मेरे भाई सीखना चाहते हैं ये काम, उसके लिए भी आसानी हो, क्योंकि कुछ लोग एसी के बिना नहीं रह सकते। नहीं, एसी था, इसमें एसी है, लेकिन इसमें एसी है, इसका पाइप खुल के पहले खराब कर दिया। पहले था इसमें एसी। अच्छा। अभी बाद में ये खराब कर दिया था, बाद में ऐसे हो गया। सही है। तो अभी यानी आप इस जॉब से सेटिस्फाई हैं? अभी तो
जैसा गल्फ कंट्री का हालत देख के तो थोड़ा सही ही लग रहा है मेरे को। अच्छा, क्यों है ना, दूसरा जगह जाने के लिए भी मुश्किल ही है अभी। दूसरा जो हर जगह में देखता हूँ कंट्री में, गल्फ कंट्री में कोई जगह भी सही नहीं है। क्यों है ना, अभी इधर हम लोग आया है, बैठ गया है ना, थोड़ा इधर तो 2 पैसा आ रहा है, बाद में बाकी जगह जाने के लिए भी हम लोग का 2 लाख 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया खर्चा करना मांगता है। अभी आपने बताया कि आपकी 1750 सैलरी है। हाँ। इसमें खाना भी शामिल है? नहीं, खाना अलग से है। यानी 1950 सैलरी है। तो 1950 में आप खाना मतलब कितने पैसे से खाना खा लेते हैं? हम लोग 300 से खा लेगा। 300 से मंथ पूरा गुजर जाता है? तेल साबुन ये वो क्या बचता है आपको महीने के बाद? वो मैं बताना चाह रहा हूँ अपने नाजरीन को। मैं हर महीना जैसा 1500 1550 घर भेजता हूँ। अच्छा, यानी 1950 से आप 1500-1550 घर भेजते हैं। बाकी अभी मोबाइल में खर्चा, साबुन में, इधर उधर ठंडा वंडा, गर्मी इतना है इसके लिए, बाकी इधर ही मेरा खलास होता है। 1500 से ऊपर मैं घर भेजता हूँ। सही है। तो अभी मैं मैथिली मेरा घर में जाता है 45-50 का हाराहारी जाता है। सही है। नहीं, ये तो हर मुल्क का अलग रेट होगा। जो पाकिस्तान से आएगा वो पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के हिसाब से भेजेगा। नहीं, मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ। हाँ, नेपाल का करंट रेट क्या चल रहा है? अभी 34 चल रहा है। सही है। तो अभी आप 10 घंटे ड्यूटी करते हैं? 10 घंटा है। 10 घंटे ड्यूटी। अगर नेपाल से कोई मेरा नेपाली भाई देख रहा है, उसने आना हो तो वीजा लेने का क्या प्रोसेस है नेपाल में? जो पाकिस्तानी पूछेगा उसको तो मैं अपने तरीके से गाइड कर देगा। ठीक है, नेपाल से कोई आदमी आता है तो उसको क्या प्रोसेस है अपना वीजा लेने का? अभी वीजा लेने के लिए अभी अपना मैन पावर है उधर। सही है ना, वो मैन पावर मेरा काठमांडू का सामने एयरपोर्ट का साइड में है। अच्छा, वो फजल मैन पावर है। उधर जाके आप लोग डायरेक्ट एजेंट से मत जाना, डायरेक्ट उधर फजल मैन पावर है, उधर सही है। फजल मैन पावर का उसका जैसा एयरपोर्ट का सामने ही है। सही है, उधर ही जाके आदमी लोग वो फजल मैन पावर किधर है पूछेगा तो कोई बंदा भी बता देगा आप लोग को उधर। अच्छा, यानी आपके कहने का मकसद है कहीं से भी वीजा लो, एजेंट के पास ना फंसो। ठीक है, एजेंट के पास मत फंसो। एजेंट क्या करता है, आज बोलेगा कल बोलेगा, और पैसा भी ज्यादा लेगा। डायरेक्ट जाओ, जो काम पता है वो काम बताओ, लेकिन उन लोगों को झूठ मत बोलना। बस सीधा अपना जो काम पता है ना वो काम बता देना। यानी फ्रेश आदमी भी आके 5-10 दिन में लोडर ऑपरेटर बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। थैंक यू जी। ये थे हमारे साथ कृति भाई फ्रॉम नेपाल। ये 5 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कराया। अभी हम लोग आपको इनकी गाड़ी का विजिट करवाते हैं। ये जो लोडर है माशाल्लाह इन्होंने अंदर से तो दुल्हन की तरह सजा रखी है, ये फूल लगा रखे हैं, सारा कुछ दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कराते हैं ये अभी आपको इनकी गाड़ी का ओवरव्यू। ये है जी भाई की गाड़ी का अंदर से ओवरव्यू। ठीक है, ये लोडर है 966 966 जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी इसी के साथ आता है। ये क्या है? नहीं, ये बच्चा का खिलाना वाला। तो आप हमारे चैनल के बारे में नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? चलो, हम लोग का नेजल भाई के लिए क्या है ना, मैं नेपाल का हूँ, भाई पाकिस्तान का है। क्या है ना, भाई थोड़ा इधर मजदूरी कर रहा है। क्या है ना, हम लोग साथ ही में भाई है। भाई के चैनल के लिए सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट कर दीजिए, जो हम लोग फिर आगे नया वीडियो बना के हम लोग का हौसला मिल जाए भाई के लिए। और जय नेपाल, जय पाकिस्तान। ये है जी ओवरव्यू। ये गाड़ी का भी जो है आपको, इसको लोडर बोलते हैं। ठीक है, अरबी में इसको शेवल बोलते हैं। सही है, ये है जी। ठीक है, कैटरपिलर 966। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप भाइयों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहें।